नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यही वजह है कि जहां हम सबका भाग्य तय होता है और सुख समृद्धि का वास होता है, हमारे रसोई घर में माता अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के ख़त्म होने से हमारे घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है और दरिद्रता का वास होता है और हमारे घर की बरकत हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और कंगाली अपने पांव पसारना शुरू कर देती है। हालांकि इन बातों का ना तो कोई धार्मिक महत्व है और ना ही कोई वैज्ञानिक आधार, बस अपना अपना विश्वास है। लेकिन काफ़ी समय से लोग मानते आ रहे हैं कि रसोई घर में इन चीज़ों के खत्म होने से दरिद्रता व गरीबी आती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि अपने रसोई घर में किन चीज़ों को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए, जिनसे हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहे। तो सबसे पहले हम अनाज से शुरुआत करेंगे। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तभी उसमें लोग नया आटा डालते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दीजिए। आटे के डिब्बे को कभी भी पूरी तरह से खाली ना होने दें। ऐसा कहा जाता है कि गेहूं को कनक यानी सोना कहा जाता है और गेहूं का आटा कभी भी हमारे घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। भले ही आप एक मुट्ठी आटा ही उस डिब्बे में छोड़ दें, लेकिन ज़रूर छोड़ दें। फिर उसमें नया आटा लाकर आप डिब्बा भर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। यदि आप एक साथ पूरा डिब्बा खाली कर देते हैं तो आपके घर में धन की कमी होती चली जाती है और घर में अन्न धन के भंडार खाली होते रहते हैं। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन हानि भी होती है और समाज में आपको मान सम्मान व प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। दूसरा है हल्दी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हल्दी का प्रयोग सभी प्रकार के शुभ कार्यों में होता है और हल्दी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से भी है। यदि आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो गुरु दोष उत्पन्न होने लगता है और यदि गुरु दोष आपकी कुंडली में होता है तो आपके पास धन की कमी होने लगती है और आपके करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके रसोई घर में हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही आप हल्दी लेकर आ जाएं या फिर आप पहले से ही एक छोटे से डिब्बे में हल्दी निकाल कर रख लें ताकि खत्म होने से पहले ही आप दूसरे डिब्बे में हल्दी डाल दें। और साथ ही साथ अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की एक तस्वीर जरूर लगाएं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि चावल रसोई घर में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग में हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन चावल रसोई घर में कभी भी खत्म होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न भी कहा जाता है और माता लक्ष्मी को चावल बहुत अधिक प्रिय है। साथ ही साथ हम सभी प्रकार की पूजा अर्चना में चावल के अक्षत का भी प्रयोग करते हैं और चावल समस्त देवी देवताओं को बहुत अधिक प्रिय है और शिव जी को भी चावल अर्पित किए जाते हैं। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में भी चावल का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कभी भी आपको खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र से भी माना जाता है और शुक्र ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। चावल का घर पे खत्म होना शुक्र दोष भी उत्पन्न होना माना जाता है। तो अगर आप शुक्र दोष से बचना चाहते हैं तो अपने रसोई घर में चावल का बर्तन कभी भी पूरी तरह से खाली ना होने दें। भले ही उसमें आप एक मुट्ठी ही चावल छोड़ें, पर चावल का डिब्बा कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। भले ही आप उसमें नया चावल लाकर डाल दें, लेकिन चावल का डिब्बा आपको कभी भी खाली नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि चावल के खत्म होने से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो जाती है और माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। अगला है रसोई घर में नमक खत्म होना। रसोई घर में कभी भी नमक खत्म नहीं होने देना चाहिए। नमक का डिब्बा हमेशा भरा हुआ ही होना चाहिए। भले ही उसमें आप थोड़ा सा नमक छोड़ें, लेकिन नमक का डिब्बा पूरी तरह से खाली बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि नमक राहु केतु से संबंधित है और ये सभी प्रकार के दुष्प्रभावों से हमें बचाता है, सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, साथ ही साथ हमारे घर की सभी प्रकार की नेगेटिविटी को भी दूर करता है। अगर आप अपने घर में लगातार 7 दिनों तक नमक के पानी से पोंछा लगा लेते हैं तो आपके घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति व माता लक्ष्मी भी आने लगती है और नमक आपके घर को बुरी नज़र से भी बचाता है। इसलिए ध्यान रखें कि नमक का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। नमक खत्म होने से पहले आप उसमें नया नमक डाल दीजिए और कभी भी दूसरों के घर से नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है और सूर्यास्त के बाद कोई कितना भी मांगे फिर भी आपको नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से उनके घर में चली जाती हैं। इसलिए कभी भी आपको अपने घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए। ना तो नमक किसी से लिया जाता है और ना ही अपना नमक किसी को दिया जाता है।
और दोस्तों खाना पकाने का तेल यानी कि खाद्य तेल, अक्सर देखा जाता है कि कई लोग बाज़ार से तेल लेकर तभी आते हैं जब रसोई घर में तेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। घर में पूरा तेल ख़त्म नहीं होना चाहिए, पूरा तेल ख़त्म होने से पहले ही नया तेल लेकर आ जाना चाहिए। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए सरसों का तेल आपके रसोई घर में ज़रूर होना चाहिए। भले ही आप सरसों का तेल खाना बनाने में इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का एक दीपक आपको ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपको कभी भी शनि दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने रसोई घर में इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, कभी भी आपको रसोई घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। अन्न के भंडार सदैव भरे रहेंगे। साथ ही साथ माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहेगा और कभी भी दरिद्रता व आर्थिक तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।